लेबनान के हिजबुल्लाह ने गोलान हाइट्स पर रविवार को हमला किया। एक फुटबॉल ग्राउंड में हुए मिसाइल हमले में 12 बच्चों और किशोरों की मौत हो गई। इस घटना के बाद इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच एक बड़े युद्ध की आशंका जताई जा रही है, लेकिन हिजबुल्लाह हमास से ज़्यादा ताकतवर है। इस कारण इजरायल के लिए उससे लड़ना इतना आसान नहीं है। इजरायली सीमा के करीब रहने वाले लोग दहशत में हैं। लेबनान इजरायल बॉर्डर से 50 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित हाइफा यूनिवर्सिटी किसी भी तरह का रिस्क नहीं उठाना चाहती। यूनिवर्सिटी ने उसकी 30 मंजिला इमारत में 5वें फ्लोर से ऊपर काम करने वाले लोगों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया है। इस बात का डर जताया जा रहा है कि बिल्डिंग हिजबुल्लाह के निशाने पर है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी एस्तेर परपरा ने कहा कि 2006 में हिजबुल्लाह के साथ युद्ध के दौरान उनके हथियार हाइफा तक पहुंचे थे। उन्होंने आगे कहा, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हिजबुल्लाह इजरायल और यहूदी लोगों को नष्ट करना चाहता है। तो क्या हम खुद की रक्षा किए बिना उन्हें ऐसा करने दे सकते हैं? इजरायल पर 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था। 8 अक्टूबर से इजरायल और लेबनान के बीच सीमा पर संघर्ष बढ़ गया। हमास के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हिजबुल्लाह ने रॉकेट और गोले दागे हैं। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान और उसके बाहर हवाई हमले किए और मिसाइलें दागी हैं। अक्टूबर तक इस कार्रवाई में लेबनान में 450 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिनमें से लगभग 100 नागरिक हैं, जबकि इजरायल का कहना है कि 23 नागरिक और 17 सैनिक उसके मारे गए हैं। दोनों के बीच का संघर्ष अपेक्षाकृत सीमित था। ये दर्शाता है कि दोनों पक्ष आमने सामने टकराव से बचने में लगे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि रविवार को हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजरायल अब क्या जवाबी कार्रवाई करेगा और कब तक करेगा? हिजबुल्लाह के हमलों में एक दिन में मरने वालों की ये सबसे बड़ी संख्या है। हजारों लोगों ने रविवार को मरने वालों को श्रद्धांजलि दी। हिजबुल्लाह ने इस हमले में हाथ होने को नकार दिया है, लेकिन इजरायल ने कहा कि वो झूठ बोल रहा है। हिजबुल्लाह को अब इजरायल के बड़े हमले का डर है, जिसे देखते हुए लेबनान के दक्षिणी इलाकों के कई हिस्सों को खाली करा दिया गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पलटवार की चेतावनी देते हुए कहा कि हिजबुल्लाह को इसकी कीमत चुकानी होगी। इजरायली विदेश मंत्री इजराइल काट्स ने कहा कि हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह को अपने सिर से इस हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी, जबकि वित्त मंत्री बेजेल स्मोट्रिच ने चेतावनी दी कि इजरायल हिजबुल्लाह के साथ पूर्ण युद्ध की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इजरायल जानता है कि लेबनान के साथ युद्ध की कीमत दोनों के लिए भयानक हो सकती है। हिजबुल्लाह इस क्षेत्र का सबसे मजबूत संगठन है, जिसके पास संभवतः 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइलें हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में ईरान का यह सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि है। इजरायल का हमला ईरान को भी इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल कर सकता है। इजरायल को ईरान की ओर से किसी भी हमले को लेकर धमकी दी जा चुकी है। इजरायली सैनिक अभी भी गाजा में मौजूद हैं। उनके गोला बारूद कम हो रहे हैं, जिस कारण संभव है कि इजरायल हिजबुल्लाह से उस तरह जंग न लड़े जैसा वह हमास के साथ गाजा में लड़ रहा है, क्योंकि गाजा की सुरंगों में छिपे हमास को इजरायल खोजने में लगा है। वहीं अगर हिजबुल्लाह से युद्ध होता है तो दोनों आमने सामने होंगे, लेकिन फिर भी इजरायल की ओर से एक बड़ी कार्रवाई का खतरा बना हुआ है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।